तो वो किसका रिएक्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता है। आज मैं आपको पढ़ा रहा था, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले थे। चलिए आगे का पार्ट देखते हैं। देखिए हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए अगली रिएक्शन है रिडक्शन टू अल्कोहल। रिडक्शन टू अल्कोहल, ठीक है। वो किसके साथ रिएक्शन शास्त्र से पढ़ा था, हम इसी चैप्टर का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए रिडक्शन टू अल्कोहल, यहां पर जो भी हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे पहला तो सबसे कॉमन है पैलेडियम या प्लैटिनम, दूसरा है मेटल हाइड्राइड लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, या NaBH4। माफ कीजिएगा, सॉरी, फिर से माफ कीजिएगा, ठीक है। नो और कार्बन कार्बन मल्टीपल, ठीक है। नोट करिए। चलिए एमपी रिएक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट इज देखिए ठीक है, दैट इज एल्यूमिनियम आइसोटोऑक्साइड, क्या एल्यूमिनियम आइसोटोऑक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोटोऑक्साइड। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े। जल्दी नोट करो बेटा। चलिए एक अगले आएंगे CH3 CH2 CH2, एक साथ सब पढ़ लेंगे। CH2 अभी तक जितना पढ़ा सबके लिए लिखना पड़ते हैं। अब Ag प्लस लिखना होगा, मतलब चाहे ऑर्गेनिक से सब्स्टिट्यूट ले लो, चाहे ऑर्गेनिक ले लो, मेटाबॉलिक से ले लो, सबके बारे में रिएक्शन करेगा, कॉपर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पेंटेट हो जाएगा, है ना। CO2 प्लस Ag टॉलरेंस होगा। तो एल्डिहाइड को टॉलरेंस रिएजेंट किसका काम करता था?
एसिड में, इसमें बढ़ाया है ना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, यही होता है कि नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले दिया, या फिर आपने, चलो अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बताइए। तो जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था एल्डिहाइड का ये सब क्या होते हैं, अल्कोहल में बनाएंगे, एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा CH। अच्छा यहाँ पे एक बात मैंने लिखवाई थी, यहाँ पे एक बात लिखवाई थी, चाहे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता मल्टीपल बॉन्ड पर, इसका मतलब सिर्फ ये इस पर काम करेंगे एल्डिहाइड ग्रुप पे, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH2OH, कोई दिक्कत बोलो। लेकिन जब हम ये हाइड्रोजनेशन ही कराने बैठा है और कोई काम ही नहीं है, तो ये इसका भी हाइड्रोजनेशन कराएगा, मतलब ये बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो आपको बताइए CH2OH होगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। This is butanol. This is 1 2 3 4 but 2-enol, and this is but-2-enoic acid। और मैं रिएजेंट बदलते गए प्रोडक्ट बदलता गया, रिएजेंट बदलते गए और प्रोडक्ट अब इसके पहले जितने मैंने डिलीट किए हैं 1 2 3 4 मैं सबका नाम तो नहीं लिख सकता आज जगह, तो मैं वहां पे नंबर ही लिखूंगा, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है RCHO, अगर मैं इसका रिडक्शन करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, रिडक्शन करा रहा हूँ, पहला रिएजेंट ले रहा हूँ, दूसरा ले रहा हूँ, तीसरा ले रहा हूँ, चौथा ले रहा हूँ, हर जगह पर ये एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होगा, that is primary alcohol। और सेम सिचुएशन में यहाँ पर क्या बनेगा, कहेंगे सर सेकेंडरी अल्कोहल, क्या बनाइए सेकेंडरी अल्कोहल, तो मतलब कीनोल क्या बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, और एल्डिहाइड क्या बनाते हैं, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, क्या बनाते हैं, प्राइमरी। चलिए हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड। चलिए सबसे पहले लिखिए बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ठीक है, यस मैम। एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एसिड, और इसका जो हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन्हीं के बाद, तो कोई कीटोन देता है क्या, फेरिक बेंडिक टॉलेंस नहीं, देखिए नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। नेक्स्ट इज बहुत शानदार है, अगर बताओ पानी की बॉटल क्या है, चलो 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 धीरे चले।
चलो लिखिए 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 बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है? तो ऑर्गेनिक एसिड हमेशा क्या होती है? वीक एसिड्स होती है। लिखिए जैसे पोटेशियम परमैंगनेट हो गया एसिडिक मीडियम में या एल्कलाइन मीडियम में, या पोटेशियम डाइक्रोमेट, लिखिए पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम हो एल्कलाइन मीडियम, ऑक्सीडेशन ही रहता है, that is P2Cr2O7 in acidic medium। एसिडिक क्या करता है? ये एल्डिहाइड को चाहे पहला में लगाओ चाहे दूसरा यूज करो, ये को कन्वर्ट कर देते हैं RCOOH, that is एसिड। लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, यहाँ पर भी कीटोन का यूज सिलेक्ट नहीं करता। लिखो जनरल अंडर नॉर्मल condition, under normal condition ketones are inert towards oxidation, but under drastic condition ketones are oxidized in lower carboxylic acid। Ketones are oxidized in lower carboxylic acid। बहुत मस्त है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। ये क्या लिखा? कीटोन आर oxidized in lower carboxylic acid, inert। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? जिस जगह तुम हो उसका मतलब वहाँ पे टाइम लगेगा, टेस्ट भी मिलेगा नहीं। अच्छा सिल्वर मेरा टेस्ट करा था। देखो ग्लूकोज क्या होता है? एल्डिहाइड। ये देखिए भैया हट जाइए, कलर कौन सा है? सिल्वर कलर, मेटालिक ग्रे कलर दिख रहा है, दिस इज सिल्वर मिरर। आपको चेहरे जैसे चमक दिख रहा है, आप शीशे से चमक रहा है, तो सिल्वर मिरर टेस्ट। बेटा ग्लूकोज का रिएक्शन कराया था इसमें किससे? टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। ग्लूकोज इज एल्डिहाइड। जल्दी से आपका सिलेबस खत्म हो तो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री शुरू की जाए। हां मजा आएंगे इसमें, आगे बढ़े। एग्जैक्टली अभी तो बोला एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है? बायो बेटा क्या देखोगे तुम? एक प्रैक्टिकल तो दिन भर देख रहे होगे। इसकी एक्स्ट्रा क्लास कर रहे हो तुम लोग? लाइट चला होगा तो रेड डाल देंगे। देखो सीधा किधर पार गया। उसको शर्म करेगा, समाज में बैठे हो, हैं? ये कीटोन है, क्या है? कीटोन। तो कीटोन किस में कन्वर्ट होना है? एसिड में। तो पहले क्या होगा? बॉन्ड टूटा, बना CH3। बस करना क्या है? दोनों एल्काइल को एसिड बनाना है। क्या बनाना है? एसिड। जितने कार्बन का है उतना ही कार्बन का, दो का टूटा ना, CH3 COOH और साथ में मिल गया
H C O O H, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया डिहाइड्रेट, ठीक है? हाँ, H C O H, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड, बस समझ में आ गई? यस सर। ये हो गया आपका। अब आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो फॉर्मिक एसिड को भी क्या करेगा? ऑक्सीडाइजर किसमें कन्वर्ट कर देगा? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर मैक्सिमम किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? H2O और CO2। और एक बार मछली के बाद कोई और क्या नहीं क्यों नहीं है? इसके अलावा तो कोई भी एग्जांपल तुम मानो, कोई भी एसिड मानो, कोई भी कीटोन, ठीक है? जैसे ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल हो, ठीक है? अगर दाढ़ी वाली कौन सी मैम हो गई? सिमेट्रिकल, देखो लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ, तुम जो सोच रहे बेटा उसके पहले ही मैं इसको लिखवा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, अभी तो ये सिमेट्रिकल कीटोन है, कैसा कीटोन है? सिमेट्रिकल, जरा सेम चीज है। ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन इज गवर्न्ड बाय Popov's rule। हाँ, पहले क्या होता था? सबसे पहले होता था कि पिताश्री, हाँ, फिर आया पापा, फिर आया पिताजी, फिर आया पापा, हाँ, पहले पिताश्री कहते थे, फिर क्या आया? पिताजी आया, फिर पापा आया, अभी डैड चल रहा है। आजकल क्या चल रहा है? आज डैडू चल रहा है, डैडू भी चल रहा है। अभी जो लेटेस्ट है वो है पॉप्स, पॉप्स, राइट? हाँ, अब कुछ दिन के बाद क्या चलेगा? पॉप्स, क्या चलेगा? पॉप्स, ठीक है? हाँ, तो ये थोड़ा सा ट्रेंड बदलता रहता है, आपको ट्रेंडी हो गए। हाँ, पापा आप घर में नहीं समझ पा रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? वो खाने वाले मांग रहा है। डॉगी नाम है, किस डॉगी का पॉप्स नाम है? यार टाइगर का समझ में आता है, ये छोटे छोटे सलमान खान ने कहा ना टाइगर तो कुत्तों का नाम होता है, सुनेगा? हाँ, टाइगर कह रहा है। लेकिन एक था टाइगर, देखिए आप लोगों ने, पहली वाली दमदार थी, मतलब तुम उसमें देखोगे, मैं बताऊं मेरा जो फेवरेट सीन है जिसमें वो ट्रेन के ऊपर चढ़ता है और अपने नहीं ब्लेजर से जो उसको नीचे करता है, जो उनकी ट्रेन का होता है इलेक्ट्रिकल वाला जो वो होता है, एक नंबर से, मतलब उसको देख के आता है कि यार ऐसी बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, एक सीन वो पता है मेरी जो फेवरेट फिल्में होती है वो पता है किस टाइप की है? ये बिल्कुल मतलब थोड़ा थोड़ा रोमांस हो, थोड़ी थोड़ी लड़ाई हो, हाँ, एक्शन मूवीज। ये नहीं कि केजीएफ जैसी मूवी नहीं पसंद है मुझे, मतलब मैं थिएटर में बैठूं तो मुझे खुशी भी मिलनी चाहिए, थ्रिल भी होना चाहिए, लेकिन जैसे टॉम क्रूज की मूवीज होती है, हाँ, मिशन इम्पॉसिबल टाइप की, नहीं समझ में आ रहा कि वो बाइक से लड़ा दे रहा, ट्रेन पीछे चली जा रही है, इतना कौन दिखाता है? कहाँ पे? हॉलीवुड में ज्यादा लोग नहीं है कि अकेले। हॉलीवुड तो बेचारे बहुत लॉजिक खोज करके तो पिक्चर बनाते हैं, उनका तो फिर भी जैसे ये टॉप गन्स है, मिशन इम्पॉसिबल, ये सब पिक्चरें देखने में मजा आती है। टॉम क्रूज टाइप की, टॉम क्रूज बढ़िया लगता है ना। एक टॉम क्रूज और पुराना सलमान खान, जब वो एक्शन हीरो था, अब तो मतलब वो कुछ भी कर रहा है। इस समय में सही बताओ पूरे बॉलीवुड में सही में भी डिप्रेशन में है तो सलमान खान अलग ही चल रहा है भाई, कुछ भी कर रहा। लेकिन यार ठीक है, बढ़िया आदमी है, मूवी भी चल जाती है अच्छी। अभी आप शाहरुख खान को नहीं देखे? शाहरुख खान तो भाई लीजेंड है, मतलब शाहरुख खान एक ऐसा इंसान, मतलब जिसको कहते हैं कि जिसने वाकई में अपनी लाइफ जी है अपने हिसाब से, मतलब अगर किसी से इंस्पिरेशन ली जा सकती है तो वो मतलब पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लगता है शाहरुख खान। जिंदगी जी अमिताभ बच्चन ने, शाहरुख खान मतलब ये ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया कि दुनिया उनके मतलब उन्हीं के हिसाब से चली। वो शाहरुख खान की बाहें फैलाना, अमिताभ बच्चन का है ही करना, तो आप मेरी बात समझ, वो है कि वो इतना स्टार्टअप इतना क्रिएट करना भी अपना बहुत बड़ी बात है। शाहरुख खान एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट देते हैं
और मुझे लगता है कि कोई मेहनत किया है इंसान को मजाक एक थ्योरी साल लगा है, थ्योरी वाला। उसमें कहता है आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। सुना है उनका एक स्टेटमेंट रहता है, उनके एक इंटरव्यू में कहते हैं आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। आज के टाइम पे शाहरुख खान के अलावा किसी की भी फैन फॉलोइंग नहीं है। थोड़ा मोड़ा कोई बना पाया तो कार्तिक आर्यन बना पाया है, उसके अलावा कोई इतना बड़ा एक्टर नहीं है कि जो भीड़ जुटा ले, ऑडियंस के नाम पे पागलों की तरह चल रही है, कोई नहीं है। देख लो मतलब कुछ लेवल तक अगर कोई कर पाया है तो वो है कार्तिक आर्यन। अनटिल अनलेस शाहरुख खान अक्षय का जो टाइम था वो अब नहीं रहा, मतलब जो इस समय जो चार्म है अभी तक किसी का बना रहा वो है शाहरुख खान। दमदार आदमी। सुनिए बताने वो स्मार्ट बन गए अच्छा क्यों मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छी बताई, बहुत शानदार बात बताई थी कि पोपॉस नाम सुनते ही किसका याद आता है? पापा, राइट? तो पापा इज माँ बाप, माई बाप, एक्चुअली पापा इज माई बाप एंड माई बाप ऑलवेज गोज विद स्मॉलर किड। माँ बाप हमेशा किसके साथ रहना पसंद करते हैं? छोटे बच्चे के साथ। मतलब वो बुरा भी हो तो भी अच्छा है, ये तो बच्चा है, राइट? तो हाँ बच्चा है, तो हम अपने पापा से पूछते रहते हैं। तो पॉप्स क्या बताता है कि माँ बाप हमेशा छोटे बच्चे के साथ। इस बात से हम क्या सीख रहे हैं? ये काम की बात क्या है? एग्जाम के काम की बात ये है कि कार्बोनिक का काम होता है अनसिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल है, दोनों साइड से चल लगी हुई है, ये फंक्शन को अगर बगल लगी चीज है। अभी मिस्टर से कुछ लड़ाई करते थे कि सामान में दिखा वाला बाउंड तो मैं तोड़ देता था, प्रोडक्ट यही बनता था। लेकिन अब सामान के पास एक प्रॉब्लम शुरू हो गई, दिस इज ब्यूटी ऑफ, ठीक है? अब अगर मैं कहता कि बेटा ये वाला बॉन्ड तोड़ो, तो बेटा कहता ऐसे कैसे तोड़ोगे? मैं वाला मैं ये तोड़ूंगा, मैं कहूंगा बिल्कुल तोड़ो। कहने का मतलब क्या है कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? वो इस बात से डिसाइड होगा कि छोटा एलिमेंट ग्रुप कौन सा है। एक ये है, एक ये है, इसी से था, इसी से था, बहुत छोटा। तो माँ बाप किसके साथ जाएंगे? समझ में आ गया? तो आपने यही सिस्टम रिएजेंट यूज किया तो आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक तो बनेगा CH3COOH। ये इत्तेफाक है कि दोनों सेम बन रहा है, ये इत्तेफाक है कि दोनों सेम बन रहा है। देखो ना, दो कार्बन का एसिड, दो कार्बन का एसिड, दो इथेनॉइक एसिड बन रहा है। ये महज एक इत्तेफाक है, ठीक है? अभी मैं पेंटोइक लिखूंगा तो ये प्रोपेनॉइक बनेगा, एक इथेनॉइक। समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। कंडीशन कैसे होगी? नॉर्मल, ड्रास्टिक, लिख लो। कंडीशन जरूर लिखना। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अब आपके लिए पूरे मतलब आज तक आपने जितना पढ़ा इससे 1% चांसेस है, 2% चांसेस एग्जाम में आएगा, और अब जो मैं पढ़ाएगा वो 100% श्योर आएगा। दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा शानदार टॉपिक, मतलब आपको कैसा सबसे बेहतरीन टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो ये कर लें। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन या इसे कहते हैं एल्डोल रिएक्शन। मैं आपको इतना सेंटेंस किसी के बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जो वर्ड्स लिखे आते हैं बच्चा कहता है कि पता नहीं क्या लिख के आ गया, कहीं कंडेंसेशन लिख के कह रहे हैं बच्चा, आधे बच्चे तो इसी से लिखे, जैसे आप लोगों ने सुना डेटरमाइन रिएक्शन, डेटरमाइन रिएक्शन, हां? तो ये सब चीजें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं हर वो वर्ड यूज करता हूं जो आपके एग्जाम में की वो क्वेश्चन में लिखे होंगे, ठीक है? तो ये देखिए एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल रिएक्शन इज गिवन बाय। अच्छा अल्फा हाइड्रोजन जानते हैं ना? अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन इज अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। क्या अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन।
is given by carbonyl compound having at least one alpha hydrogen, minimum एक alpha hydrogen होना चाहिए at saturated कार्बन एटम। इसका मतलब वो एटम है जिस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कार्बन की हाइड्रोजन क्या होनी चाहिए sp3 होना चाहिए। sp3 की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है एग्जाम में H is formed at all condensation देगा। चलिए मेरा सवाल फिर से वही है कि इनमें से ये बहुत सारे मैंने ऑप्शंस देख रखे हैं, तमाम ऑप्शंस देख रखे हैं। द क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड एलॉग कंडेंसेशन देगा। ठीक है, चलिए ये देगा। नहीं देगा क्यों? क्योंकि कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन देगा कि नहीं देगा? हाँ, ये अपनी जो नॉलेज है उस नॉलेज पे विश्वास करके हाँ या नो आंसर कीजिए। देगा और नहीं देगा। एक क्वेश्चन में नहीं देगा। दूसरा क्वेश्चन ये वाला देगा। ये देगा। चलो अब मेरे बच्चों जो बच्चे नए हैं वो समझे। यहाँ पे कहानी क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से लगी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। फंक्शनल ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप हालांकि ये पूरा ही पूरा चेक करो ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन इज अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन इज और अल्फा कार्बन पर से लगी हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर लीन अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि ये जरूर देगा। ऊपर वाला नहीं देगा, बिल्कुल सही बात। क्योंकि यहां पे नो अल्फा हाइड्रोजन, नो नहीं नो, घर पे लिख दीजिए नो अल्फा हाइड्रोजन। घर वाले पागल हो गए। ठीक है, ये है फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से लगी हाइड्रोजन इज कितनी देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। इस पर लगेगी कितने हाइड्रोजन? फंक्शनल ग्रुप से लगी हुई कार्बन, जस्ट लगी हुई कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन इज कार्बन की डबल बॉन्ड 3 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन ही नहीं है यहाँ पर। पहली बात तो चलो नहीं देगा ना, फिलहाल अगला ये देगा। ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्फा कार्बन और जिस पर लगी हुई हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन और ये देगा, है ना? जी सर। चलो ये वाला कितनी अल्फा हाइड्रोजन, ये है फंक्शनल ग्रुप। नहीं देगा।
अल्फा कार्बन एक हाइड्रोजन 1 अल्फा हाइड्रोजन देगा, क्या करेगा? देगा। नहीं देगा। नेक्स्ट वाला नहीं अल्फा का हाइड्रोजन अल्फा कार्बन है, इसी बार देगा नहीं देगा? ठीक है। अरे हाँ नहीं, आपने अपने आंसर बोलिए। अब तो सिखा दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट के बगल में लगी हुई कार्बन इज अल्फा कार्बन, इस पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो देगा, नहीं है तो नहीं देगा। चलिए ये वाला देगा। हाँ जल्दी ध्यान करिए, बोलिए फुल आवाज में। देगा देगा नहीं देगा? अरे बोलो तो आंसर है। हाँ नहीं देगा, देगा नहीं देगा, नहीं देगा। और कौन कौन कह रहा नहीं देगा? तो जितने लोग बोले देगा वो बोले हाथ उठाए। देगा। चल लास्ट वाला देगा। चलो बता दो इसमें कितने हाइड्रोजन है? इसमें 3 है। अब मेरी बात समझिए, क्या आप सारे लोगों के आंसर सही हैं? तो ये वाला तो नहीं देगा और ये वाला भी नहीं देगा। नहीं देगा, पक्का नहीं देगा। क्यों नहीं देगा ये भी सोच लो, कोई बता पाएगा? अरे सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन yes sir, क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। हाँ तो ये रीजन है, ये रीजन है कि ये इसलिए नहीं देगा। अब 1 मिनट रुक जाइए। तो भैया ये तुम्हारा फंक्शन है, और ऐसे लगाओगे अल्फा कार्बन और 1 अल्फा हाइड्रोजन, बट इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। एक सिग्मा, 2 सिग्मा और ये कार्बन हाइड्रोजन 1 सिग्मा, 3 सिग्मा हो। तो इसकी वजह से sp2 होने की वजह से ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है। चलो ये वाला अब इसमें दो एक अल्फा कार्बन ये भी और ये वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। लेकिन यहाँ पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हैबिट में डाल दीजिए हमेशा के लिए, हाइब्रिडाइजेशन भी लिखना है sp3 तो देगा। ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? इसको कहते हैं सिंगल डिहाइड। सिंगल डिहाइड। ठीक है। चलिए अब आगे डालेंगे रिएजेंट एनरोन कंडेंसेशन की डाइल्यूट बेस बिलो रूम टेम्परेचर like dilute NaOH, dilute KOH, ये लिखाओ dilute barium hydroxide। ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? dilute base are the reagent at low temperature। ठीक है। चलिए प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो द प्रोडक्ट इज लिखिए ठीक है, लिखिए प्रोडक्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिक कंपाउंड। ठीक है। इसी को कहते हैं एल्कोहल, और जब हम इसको हीट करते हैं
नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही पार्ट डिस्कस करूंगा, एल्डिहाइड कंडेंसेशन। ठीक है, इसका कैरिंग आउट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एल्डिहाइड, क्रॉस एल्डिहाइड सब होता है बेटा। एल्डिहाइड में आपको कुछ सेल्फ भी बनाना है, क्रॉस एल्डिहाइड भी बनाना है। ठीक है, थैंक यू।